Good morning, students. Today I am going to deal with reproduction in organisms. Class 12th, lesson number 1st, chapter number 1st. At first, we study about Panchanan Maheshwari, a great botanist, belongs from Jaipur, Rajasthan. He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. इन्होंने एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम किया तथा एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमी में यूज करने के लिए ये पॉपुलर हुए. हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वन वर्ल्ड वाइड एक्लेम. इन्होंने जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के ऊपर काम किया और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के ऊपर काम किया वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ. इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोलॉजी भी बोलते हैं, इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोलॉजी इन्हें कहा जाता है. 1964 में एनसीईआरटी बायोलॉजी की प्रथम टेक्स्ट बुक इनकी लीडरशिप में पब्लिश हुई थी. आगे हम लाइफ स्पान की बात करते हैं. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान. बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पान कहा जाएगा. लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज. कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पान दिए गए हैं. आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पान को बहुत अच्छे ढंग से लर्न करेंगे. एलिफेंट का लाइफ स्पान 65 to 90 ईयर्स होता है. रोज का 5 to 7 ईयर्स होता है. डॉग का 20 to 30 ईयर्स. बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स. क्रो का 15 ईयर्स. बनाना 25 ईयर्स. काउ 25 to 30 ईयर्स. पैरट 140 ईयर्स. क्रोकोडाइल 60 ईयर्स. हॉर्स 30 to 40 ईयर्स. फ्रूट फ्लाई 40 to 50 days at about 1 month. Wheat plant 6 months. Rice plant 4 months. Tortoise 100 to 150 years. Mayfly only 1 day. Banyan tree 200 to 250 years. Lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. लाइफ स्पान को हम ऑर्गेनिज्म के साइज से कॉरलेट नहीं कर सकते. क्रो एंड पैरट दोनों की साइज लगभग सेम होती है लेकिन दोनों का लाइफ स्पान अलग अलग होता है. क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स होता है जबकि पैरट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स होता है. सिमिलरली मैंगो ट्री का लाइफ स्पान 200 ईयर्स है जबकि पीपल ट्री का लाइफ स्पान 1000 ईयर्स है. दोनों की साइज जो है वो एक जैसी होती है. यानी लाइफ स्पान साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. वॉट एवर बी द लाइफ स्पान चाहे कुछ भी हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी. डेथ जो है वो एक सर्टेन थिंग है. दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल. कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. केवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर, लाइक अमीबा, यूग्लिना. ये इमोर्टल है क्योंकि इनके अंदर बाइनरी फिशन पाया जाता है. इनकी सेल्स डेथ से पहले ही बाइनरी फिशन करके दो नए इंडिविजुअल में टूट जाती है और दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं. आगे रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. प्रीवियस क्लासेस में भी आप रिप्रोडक्शन की डिफाइन पढ़ चुके हैं. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग या यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. पार्टिसिपेशन के बेस पर कि एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेशन कर रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेशन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, हम रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले हम बात करेंगे. ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जाता है और जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो जेनेटिकली पेरेंट के आइडेंटिकल होती है जिन्हें हम क्लोन बोलते हैं. मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट के आइडेंटिकल होती है, इन्हें हम क्लोन कहेंगे. मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेल डिवीजन एज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. प्रोटिस्टा और मोनेरा में सेल डिवीजन अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का मेथड है. बाइनरी फिशन अमीबा और पैरामीशियम में आपको देखने को मिलेगा. इन जीवों में, इन ऑर्गेनिजम्स में इनकी सेल्स दो भागों में टूट जाती है और प्रत्येक टू हाफ्स न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है तथा अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में भी मल्टीपल फिशन पाया जाता है. पेरेंट बॉडी कई डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है और फिर प्रत्येक ईच डॉटर सेल जो है वो बढ़कर एक न्यू इंडिविजुअल बना लेती है. बडिंग येस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलती है. पेरेंट बॉडी से एक छोटी सी बड प्रोट्रूड होती है, कुछ समय तक वो
पेरेंट बॉडी के साथ ग्रोथ करती है और आफ्टर सम टाइम इट डिटैचेज इटसेल्फ एंड ग्रो एज ए न्यू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कुछ इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं जिनमें जूस्पर्स, एक्वेटिक फंजाई, क्लेमाइडोमोनास में आपको दिखाई देंगे। ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कॉनिडिया माइक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। पेनिसिलियम में आपको दिखाई देंगे। फंगस बडिंग हाइड्रा में आपको मिलेगी। जेम्यूल्स, इनको इंटरनल बर्ड भी बोला जाता है। स्पॉन्जेज में आपको ये दिखाई देगी। ये डायग्राम आपको बताए गए हैं। बाइनरी फिशन इन अमीबा, बर्डिंग इन यीस्ट, बर्डिंग इन हाइड्रा, जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। आप ये सभी डायग्राम बहुत अच्छे ढंग से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूनिट्स इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्न करेंगे इनके एग्जांपल्स। रनर्स की हम बात करें तो ये ग्रासेज में दिखाई देंगे। सकर्स, मिंट, क्राइजेंथेमम में सकर्स मिलेंगे। राइजोम्स, जिंजर, टर्मरिक, बनाना में आपको दिखाई देगा। बल्ब्स की अगर हम बात करें तो ऑनियन और गार्लिक में बल्ब्स दिखाई देगा। ट्यूबर्स, पोटैटो में आपको दिखाई देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे हम बात करेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल और टू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल और टू इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है और मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। दोनों गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट, दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट्स डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और जाइगोट के द्वारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। द ऑफस्प्रिंग आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग है उसे क्लोन नहीं कहेंगे, उन्हें क्लोन नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल नहीं होती है। फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो पीरियड है उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, प्लांट के अंदर इसी जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। बैम्बू ऐसा प्लांट है जो कि अपनी लाइफ टाइम में ओनली एक बार ही फ्लावरिंग करता है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। नीला कुरंजी 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। तमिलनाडु और केरल की पहाड़ियों में ये आपको दिखाई देता है। स्ट्रेस साइकिल, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक काउज, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एटसेट्रा। नॉन प्राइमेट मैमल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उन्हें हम स्ट्रेस साइकिल के नाम से जानते हैं। ये साइक्लिकल चेंजेस काउज में, शिप में, रैट्स में, डियर्स में, डॉग्स में, टाइगर में दिखाई देते हैं। इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। ये भी साइक्लिकल चेंजेस हैं जो कि प्राइमेट, जिसमें एप, मंकी और ह्यूमन बीइंग इंक्लूड किए जाते हैं, उनमें उनकी फीमेल में रिप्रोडक्शन के दौरान दिखाई देते हैं, लाइक मंकीज, एप एंड ह्यूमंस। सीजनल ब्रीडर्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल टेक्स प्लेस इन फेवरेबल सीजन एज इन वाइल्ड एनिमल्स। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो सीजनेबल होती है। कंटिन्यूस ब्रीडर्स, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। ये सभी अपनी पूरी लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पाए जाते हैं। लाइफ टाइम का यहाँ पे मीन है रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, अपनी लाइफ टाइम के रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पाए जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की आगे हम बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के बनने की जो प्रोसेस है, गैमेट के बनने का जो प्रोसेस है उसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। टू गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस आर कॉल्ड होमोगैमेट्स। यदि दोनों गैमेट्स आपस में एक जैसे होते हैं तो इन गैमेट्स को होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहा जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, क्लेडोफोरा एक एल्गी है, उसके दोनों गैमेट जो है एक जैसे होते हैं या आइसोगैमेट्स है। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स।
आगे डायग्राम में आपको 2 हेटेरोगैमेट्स भी बताए गए हैं, जैसे कि फ्यूकस, ये भी एक एल्गा है, इसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट हेटेरोगैमेट्स के रूप में होते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग साइज के होते हैं। इस तरह ह्यूमन बींग में भी 2 हेटेरोगैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड्स और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, आगे हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड होमोथेलिक और मोनोसियस। फॉर एग्जांपल कुकुरबिट्स एंड कोकोन, ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इन्हें मोनोसियस कहा जाता है, होमोथेलिक कहा जाता है। सिमिलरली ऐसे प्लांट जिनमें केवल एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इन्हें हेटेरोथेलिक या डायोसियस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पपैया एंड डेट पाम। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है उसे स्टेमिनेट कहा जाता है। बियरिंग स्टेमन्स, वहाँ पर स्टेमन्स पाए जाएंगे। वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट, फीमेल को पिस्टिलेट कहा जाएगा और वहाँ पर पिस्टल्स पाए जाएंगे। एनिमल हैविंग वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ऐसे एनिमल जिनमें केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है उन्हें हम यूनिसेक्सुअल एनिमल्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोच। और ऐसे एनिमल जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहेंगे, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज, टैपवर्म एंड लीच। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज 2 टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज में 2 प्रकार के गैमेट बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लांट पेरेंट बॉडी या पेरेंट्स प्लॉइडी। पेरेंट्स प्लॉइडी कुछ भी हो, लेकिन गैमेट्स जो बनेंगे वो हमेशा हैप्लॉइडी प्रोड्यूस होंगे। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर कोई पेरेंट हैप्लॉइड है तो वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और डिप्लॉइड पेरेंट जो है वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिन्हें गैमेट मदर सेल मियोसाइट्स कहा जाता है, अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। ये मियोसिस में जाती है और गैमेट्स का प्रोडक्शन करवाती है। गैमेट ट्रांसफर, मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही फिजिकली एक साथ आने चाहिए ताकि उनका फ्यूजन हो सके, और उनके फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन मोस्ट केसेस मेल गैमेट्स आर मोटाइल। मोस्टली मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, जबकि फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होता है। इन केस ऑफ फ्यू फंजाई एंड एल्गी बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। कुछ फंजाई और एल्गी के केस में दोनों ही मोटाइल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन मोस्ट केसेस वाटर इज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। मोस्ट केसेस में वाटर वो मीडियम होता है जो कि गैमेट ट्रांसफर के लिए उपलब्ध होता है। Male gametes are produced in several thousand times the number of female gametes produced to compensate the loss during transfer. Male gametes का जो प्रोडक्शन होता है वो कई थाउजेंड टाइम्स होता है फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में, ताकि ट्रांसफर के दौरान हुए लॉस को कंपनसेट किया जा सके। आगे हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी कहा जाता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट करता है और न्यू इंडिविजुअल को बनाता है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। और ये पार्थिनोजेनेसिस रोटिफर्स में, हनी बीज में और इवन सम लिजार्ड एंड टर्की बर्ड में दिखाई देती है। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अगर गैमेटिक फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा है, दैट इज वाटर इज कॉल्ड, वाटर के अंदर हो रहा है, इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बोनी फिशेज, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स। देयर मस्ट बी सिंक्रोनी ऑफ गैमेट रिलीज, लार्ज नंबर्स ऑफ गैमेट रिलीज टू एनहेंस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर एक सिंक्रोनी पाई जाती है मेल और फीमेल गैमेट के रिलीज होने में, दोनों एक साथ रिलीज किए जाते हैं, तथा मेल गैमेट जो है वो एक लार्ज नंबर में रिलीज किए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन एनहेंस कर सके या फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। इनेबल द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कि जो प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है वो एक्सट्रीमली परमेबल होती है प्रेडेटर्स के लिए। प्रेडेटर उन्हें खाकर ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर ही पड़ी रहती है, एक्सटर्नल मीडियम में है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी में हो रहा है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फंजाई
Higher animals such as reptiles, birds, mammals and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm, इन सभी में internal fertilization पाया जाता है. Zygote. Formation of zygote after fertilization is universal in all sexually reproducing organisms. सभी sexually reproducing organism में fertilization के बाद zygote का formation होता ही होता है. यह एक universal thing है. Zygote is formed usually in water in case of external fertilization. Zygote is formed inside the body of the organism in internal fertilization. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, zygote of fungi and algae develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. फंजाई और एल्गी की zygote जो है अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेते हैं ताकि ये डेसिकेशन और डैमेज से रेजिस्टेंट पावर हासिल कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. जाइगोट अंडरगोज मेयोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, जाइगोट मेयोसिस के अंदर जाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करवाते हैं. एम्ब्रियोजेनेसिस. डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है. जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा वेरियस प्रकार के सेल्स और टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद बॉडी का फॉर्मेशन होता है. Oviparous animal which lays eggs and development takes place inside egg. For example, reptiles and birds. अंडे देने वाले माने हम oviparous बोलेंगे. Viviparous give birth to young ones. बच्चे पैदा करने वाले. The development takes place inside the body of the female. Majority of mammals including human beings. यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स की मियोसाइट के क्रोमोसोम नंबर और गैमिट के क्रोमोसोम नंबर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं. वो आसानी से भरे जा सकते हैं. ह्यूमन बींग में डिप्लॉइड क्रोमोसोम की नंबर 46 है तो गैमिट के अंदर n. हैप्लॉइड क्रोमोसोम की नंबर 23 हो जाएगी. सिमिलरली हाउस फ्लाई में 12 है तो क्रोमोसोम नंबर गैमिट में हो जाएंगे 6. रेट में 21 है गैमिट में नंबर तो मियोसाइट में हो जाएंगे 21 इंटू 2 42. सिमिलरली you can do या you can fill the all blanks. In plants zygote develop into embryo. plants के अंदर zygote जो है वो embryo में develop होता है. ovule develop into seed. ovule आगे जाकर seed का formation करता है. integument of the ovule develop into seed coat. ovule का जो integument होता है वो seed coat बनाता है. ovary developed into fruit. ovary के द्वारा fruit का formation होता है. ovary wall developed into pericarp. जो ovary wall है वो आगे जाके pericarp बनाता है. DPP. A few statements describing certain features of reproduction are given below. Gametic fusion takes place, transfer of genetic material takes place, reproduction, division takes place, progeny have some resemblance with parents. Select the options that are true for both asexual and sexual reproduction from the options given below. Gametic fusion takes place, transfer of genetic material takes place. Both are correct. So correct answer is A. The term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because offspring don't possess exact copies of parental DNA. Yes, answer is A. Amoeba and yeast reproduce asexually by fission and budding respectively because they are unicellular organisms. A few statements with regard to sexual reproduction are given below. Sexual reproduction does not always require two individuals. Sexual reproduction generally involves gametic fusion. Yes. Meiosis never occurs during sexual reproduction. External fertilization is a rule during sexual reproduction. So correct is B. 1 and 2 is correct. The male gametes of rice plant have 12 chromosomes in their nucleus. The chromosome number in the female gamete, zygote and the cells of seedling will be respectively. फीमेल गैमेट के अंदर हैप्लॉइड नंबर 12 होंगे, जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड नंबर 24 होंगे और सीडलिंग के अंदर डिप्लॉइड नंबर 24 हो जाएंगे. सो करेक्ट आंसर इज सी. गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली. Only a few gametes are released into the medium. Water is the medium in a majority of organisms exhibiting external fertilization. Offspring formed as a result of external fertilization have better chance of survival. So correct answer is
1 and 3rd. B. The male and female gametes are formed and released simultaneously. Water is the medium. Which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? Eggs of both are formed only once in a lifetime. Both the angiosperm egg and human egg are stationary. Both the angiosperm egg and human egg are motile transported. Syngamy in both results in the formation of zygote. Yes. Correct answer is B. Only 4. थैंक्स स्टूडेंट्स. आप पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न करेंगे.